अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और हॉलीडे से वापस आ चुकी हूँ। तो जो आजकल आप लोग को मेरे व्लॉग लेट आ रहे हैं तो इसकी रीज़न एक ये भी है कि मैं हॉलीडे पे गई हुई थी और मैंने वहाँ की सब रिकॉर्डिंग भी की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग होंगे वो हॉलीडेज़ के होंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ये ग्रोसरी व्लॉग जो कि मैंने हॉलीडे से जाने से पहले किया था। तो ये ह्यूज ग्रोसरी व्लॉग है बिकॉज़ हम उस जगह पे जा रहे थे जहाँ हलाल फूड बहुत कम मिलता है। तो हमें कुकिंग भी खुद करनी थी बिकॉज़ हमने अपार्टमेंट लिया हुआ था, तो उसमें किचन भी था और सारे यूटेंसिल्स भी मौजूद थे। तो हमने सोचा कि हम खुद ही कुकिंग किया करेंगे, तो उसके लिए ग्रोसरी करनी थी। तो चलें करते हैं स्टार्ट। तो ग्रोसरी के लिए मेरा सबसे फेवरेट स्टोर यही है, सेंसबरी। यहाँ आना मुझे बहुत पसंद है और यहाँ हर चीज़ मिल जाती है और यहाँ वैरायटी भी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने लिए बनानास और उसके बाद कोरिएंडर लिया। मिंट और कोरिएंडर जो है वो हमारे घर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज़ रोटी जो खाते हैं हमारे घर डिनर वगैरह में, तो सैलेड और रायते के बगैर नहीं होती। तो मिंट और कोरिएंडर का जो कम्बिनेशन है रायते का, ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ले लिए थे 2 कोरिएंडर एंड 1 मिंट। हम ना वो जो इंडियन शॉप से मिलते हैं, एशियन शॉप से खुले कोरिएंडर, वो भी लेते हैं, लेकिन अभी हमें क्विकली से शॉपिंग करनी थी तो इसी वजह से हमने जल्दी से यहीं से पिक कर लिए। और कभी कभी इधर से भी ले लेते हैं, ये साफ़ ज़्यादा होते हैं। और फिर हमने लिए स्ट्रॉबेरीज़ और उसके बाद जी ये हो गए पीच। और ये पीच जो है कोई स्वीट होते हैं, कोई सावर होते हैं, लेकिन इनकी भी डिफरेंट वो होती है वैराइटीज़। इसमें भी 3-4 वैराइटीज़ आती हैं, तो वो देख के लेने पड़ते हैं। उसके बाद लेमन ले लिए और एप्पल्स ले लिए। जो ये फ्रूट होते हैं ये हमारे वीकली ग्रोसरी का हिस्सा है, क्योंकि फ्रूट्स तो माशाल्लाह बच्चे भी खाते हैं और घर में भी सब खाते हैं। उसके बाद जो है वो अनियंस ले लिए, अनियंस के 2 पैकेट। अच्छा, ये जो ग्रोसरी कर रही हूँ ये मैं हॉलीडेज़ के हिसाब से कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा जो है ये ग्रोसरी है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे पोटैटोज़ में भी कई वैरायटी आती हैं, कुछ स्वीट होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं और कुछ सावर होते हैं। तो स्वीट जो है पोटैटोज़ वो इग्नोर ही करने चाहिए, क्योंकि उससे सारा सालन जो है वो स्वीट हो जाता है। और साथ ही मैंने एक सब्ज़ी ले ली, बैंगन। एक बैंगन ही काफ़ी होता है क्योंकि हमारे घर बैंगन कम ही खाए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्यूकम्बर ले लिए और क्यूकम्बर के बाद आ गई बारी जी टोमेटोज़ की। टोमेटोज़ भी यहाँ देखिए खुले भी पड़े होते हैं, अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। ये थोड़ी प्राइस में कम होते हैं और जो पैकेट्स होते हैं वो प्राइस में ज़रा हाई प्राइस होती है। ये देखें, ये वाले जो हैं ये सबसे बेस्ट टोमेटोज़ होते हैं और इनकी पैकिंग भी देखें कितनी अच्छी है। लेकिन ये यूज्ड जो है हमारे घर में ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं ये वाले नहीं लेती। मैं जो पहले उठाए थे सबसे पहले वो लेती हूँ। और यहाँ बेबी टोमेटोज़, चेरी टोमेटोज़, हर टाइप के टोमेटोज़ पड़े हैं, सैलेड में भी यूज़ होते हैं ये। उसके बाद मैंने कॉर्न का एक पैकेट ले लिया था कि बॉयल करके बंदा खा लेता है, और वैसे भी कॉर्न बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होती है, उनको देना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये है गार्लिक हम थोड़ा सा ही लेते हैं क्योंकि मैं तो रेडीमेड ही यूज़ करती हूँ खाने में, लेकिन कभी कभार दाल को तड़का लगाना होता है या किसी चीज़ की मैरिनेशन करनी होती है तो हम फ्रेश ही जो है कर लेते हैं। और उसके बाद ये ग्रीन चिलीज़ का पैकेट, ये तो एक वीक में यूज़ हो जाती है बिकॉज़ हम लोग रेड चिली जो क्रश्ड होती है वो कम डालते हैं। उसके बाद मैंने ले ली थी भिंडी 3 पैकेट्स।
अच्छा, ये जो भिंडी है ना, ये बीच में से थोड़ी सख्त भी होती हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे ही पैकेट्स बनाए होते हैं, ओपन हो तो फिर बंदा देख के लेता है। उसके बाद ये एक कद्दू भी ले लिया था, और ये 3-4 सब्ज़ियां हमारे लिए एक वीक में काफ़ी होती हैं। एक दफ़ा में राइस भी बन जाते हैं हफ्ते में, और एक दफ़ा में दाल भी बन जाती है, तो 3-4 सब्ज़ियां इनफ होती हैं। उसके बाद मैं आ गई थी इस सेक्शन में क्योंकि हमारा बॉडी वॉश ख़त्म हुआ था, तो मैंने ये न्यू आया हुआ था एंटी स्ट्रेस बॉडी वॉश, ये ले लिया। मैंने कहा ट्राई करते हैं, शायद इससे स्ट्रेस को थोड़ी कम हो जाए। और नेक्स्ट हम लोगों ने लिया था ट्रैवलिंग के लिए कुछ मेडिसिन्स, पैनाडोल। तो पैनाडोल भी देखें कितनी टाइप्स की हैं यहाँ। और उसके बाद ये भी ले लिया था मैंने सनी प्लस। ये ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे गिरने का ख़तरा होता है, भागते भूगते हैं, और अक्सर आपको ख़ुद भी चोट वगैरह लग जाती है। उसके बाद बेबीज़ का बॉडी वॉश लिया। उसके बाद हम लोग क्रीम्स के सेक्शंस में आ गए थे। तो जी हमने लिए मैंने तो मास्क लिए थे, बिकॉज़ मास्क जो है ट्रैवलिंग में बहुत हेल्प करते हैं, आपके फेस को फ्रेश कर देते हैं, बिकॉज़ नींद भी पूरी नहीं हुई होती घूम फिर के, और थकावट भी होती है। ऑब्वियसली हमने 7-8 घंटे की ड्राइव करनी थी, तो मैंने ये 2 मास्क ले लिए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी कुछ देख रहे थे क्रीम वगैरह, तो मैंने सोचा कि थोड़ी वीडियो बना लूँ। तो यहाँ इनकी वैरायटी बहुत होती है, इसलिए मुझे ये स्टोर बहुत पसंद है। देखिए आप लोग, हर चीज़ की वैरायटी जो है मौजूद है। और मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आई थी कि कौन सी लूँ, तो मैं अब मेंस वाली साइड पे आ गई थी। तो मुझे ये वाली जो है प्योर कार्बन मॉइस्चराइज़र अच्छा लगा था, क्योंकि ये जो है ना डेड स्किन को साफ़ करता है। जेंट्स की स्किन वैसे थोड़ी थिक होती है, तो उस वजह से ना उनके लिए ये बनाया गया। और मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा निकला ये। उसके बाद हम लोग आ गए थे पैम्पर्स वाले सेक्शन में, बेबीज़ वाले। और फिर हम लोगों ने लिए बेबीज़ के पैम्पर्स, जो कि मुझे नहीं मिल रहे थे एज़ यूजुअल। जो मेरे बेटे के पैम्पर है वो, उनमें साइज़ अक्सर ख़त्म हुआ होता है, तो वो मिलना मुश्किल है। तो उसके बाद हम लोग वाइप्स का एक पैकेट ले लिया। वाइप्स जो है ना ट्रैवलिंग के लिए असल में मैंने लेने थे, क्योंकि ट्रैवलिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं। बेबीज़ को उल्टी वगैरह भी आती है, उस वजह से भी ज़रा इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर की कुछ चीज़ें लेने। तो टिशू जो होते हैं, टॉयलेट टिशू और किचन टिश्यूज़, ये भी हमारी ग्रोसरी का ज़रूर हिस्सा होते हैं एवरी वीक। उसके बाद मैंने ले ली थी फेरी, ये बर्तन धोने के लिए यूज़ होती है। और साथ ही ले लिया था ये थिक ब्लीच से जो है स्टेन्स बाथरूम में और किसी भी जगह, स्टोव पे, हर जगह अगर इसको डालें तो वो जो स्टेन्स होते हैं ना, ज़िद्दी किस्म के दाग, वो उतर जाते हैं, शुक्र है। और उसके बाद हम लोगों ने ले लिए थे टिश्यूज़, और किचन टिश्यू हैं ये। उसके बाद बर्तन धोने के लिए ये सुब्बी, मैं तो यही वाली यूज़ करती हूँ, लोहे वाली सुब्बी भी और ये भी। और वो जो स्पंज सा होता है ना, नरम सा, वो उसमें एक तो स्मेल हो जाती है बर्तन धोते हुए, और दूसरा वो सही तरह वॉश नहीं करता बर्तन को अच्छे से, मतलब धोता नहीं है। तो इस वजह से मैं ये वाली सुबह यूज़ करती हूँ। उसके बाद फॉइल ले लिया था। फॉइल मैंने वहाँ के लिए भी लिया था, मैंने 2 फॉइल ले लिए थे कि हॉलीडेज़ पे ज़रूरत होती है, तो एक मैंने एक्स्ट्रा रख लिया था। वैसे तो वहाँ से भी ग्रोसरी की जा सकती थी, लेकिन पता नहीं ना होता, पहली बार जाते हैं तो पता नहीं होता कौन सी चीज़ अवेलेबल है कौन सी नहीं। उसके बाद मैंने ये सैंडविच बैग्स ले लिए थे रास्ते में सैंडविचेस बनाने के लिए, और ये बिन बैग्स ले लिए थे। बिन बैग्स भी बहुत ज़रूरत होते हैं। और उसके बाद मैंने ये सर्फ़ वाले पॉट्स ले लिए थे 3 in 1, और ये वैनिश जो है ये ले लिया था वाइट कलर का, क्योंकि ये जो वाइट कलर के कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, हल्के कपड़ों पे बेसिकली, तो ये इस वैनिश से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं।
उसके बाद मैं आप लोग को दिखा रही थी कि एनिमल्स के लिए सारा फूड एरिया देखें कितना बनाया हुआ था उन्होंने बड़ा। तो यहाँ पेट्स रखने का बहुत शौक़ है लोगों को, तो वो बहुत सेक्शन बड़ा बनाया होता है। उसके बाद मैंने चिप्स ले लिए थे रास्ते के लिए, जो कि हम सबके फेवरेट हैं, और साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स ले ली थी जो ये स्मॉल साइज़ की है ना। ये 65p की एक आती है, लेकिन ये है कि ये इतना बड़ा जो कैन है वो पिया भी नहीं जाता और ख़राब हो जाती है, तो स्मॉल साइज़ सही रहता है। उसके बाद हमने 7 अप का भी एक पैट ले लिया था घर के लिए, और पानी का एक पैट ले लिया था। और तो ये सारी चीज़ें करते करते जो है हमें काफ़ी टाइम लग गया था लेते हुए, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने इस दफ़ा तो ये हॉल ज़रूर बनाना है। और मैंने ये बेबीज़ के लिए ले लिए थे फ्रूट शॉट। ये बहुत टेस्टी होते हैं, फ्रूट्स के बने होते हैं, जैसे स्लश होता है ना उस टाइप के होते हैं, और गला भी नहीं ख़राब करते। उसके बाद ब्रेड ले ली थी। ब्रेड जो है देखें कितनी वैरायटी है ब्रेड की कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है, हर ब्रेड अच्छी लग रही होती है। तो मुझे तो ये होविस की ब्रेड अच्छी लगती है, थिक भी होती है और सीड्स वाली होती है। मुझे मल्टी सीड्स ब्रेड बहुत अच्छी लगती है, सीड्स के आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। उसके बाद इन्होंने तंदूरी रोटियां और नान भी यहाँ बना के रखे होते हैं, और इनकी डेट्स भी दी होती हैं। यहाँ मोस्टली लोग जो हैं यही लेके फ्रिज में रख लेते हैं और गर्म करके खा लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ लोग जॉब भी करते हैं अक्सर। तो वाइफ एंड हस्बैंड बोथ जो है जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आटा लें, उन्हें उसे गूँधें और बनाएं, क्योंकि हम लोग तो खुद ही घर पे बनाते हैं। एज अ हाउसवाइफ है, काम करना होता है, तो हम तो आटा ही गूंथते हैं। लेकिन यह है कि ट्रैवलिंग के लिए ये नान हम लोग लेके गए थे, काफ़ी जो है हेल्प रही है इनसे। कभी बंदा नहीं बना सकता तो चलो इसको गर्म करके खा लेता है। उसके बाद ये मीठे रोल्स लिए हम लोगों ने, ये भी बेबीज़ बहुत शौक से खाते हैं। उसके बाद ये सारा सेक्शन जो था फ्रोज़न फूड का था, फ्रोज़न चिप्स, नगेट्स, फ़िश एंड एवरीथिंग, वेजिटेबल्स भी, मतलब सब कुछ यहाँ जो है मौजूद था। उसके बाद घर में जो है कुछ ये सॉस ख़त्म हुए हुए थे, लेकिन मैंने ये सारे सॉस जो है ट्रैवलिंग के लिए भी लिए थे। ये जो है बर्गर सॉस मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने ये पिक कर लिया। उसके बाद ये 1000 आइलैंड सॉस है, इसमें बेसिकली इस सारी सॉसेस का जो है मिक्सचर है, तो ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है और है भी वेजिटेरियन, तो ये भी मैंने ले लिया था। उसके बाद ये जो है जैम और डिफरेंट टाइप्स के सॉस पड़े थे। उसके बाद ये ले लिया था हमने सॉल्ट, ये रेड कलर की जो आपको बॉक्स नज़र आते हैं सॉल्ट के थे। उसके बाद मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही थी थोड़ा सा, ये सारे स्पाइसेस पड़े हुए हैं छोटे छोटे जार में, तो ये ज़रा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। हम लोग तो इंडियन या एशियन शॉप से ही लेते हैं, वो जो खुले मसाले होते तो वो भी पैकेट्स में हैं, बट उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और रिजनेबल मिल जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोगों ने ले लिया था मिल्क, जो कि थी ये सेमी स्किम्ड जो मिल्क है, ये मैं यूज़ करती हूँ चाय के लिए। ये ज़रा थिक नहीं होता, बाकी जो फुल फैट मिल्क है वो बच्चों के लिए ले लिया जाता है। उसके बाद ले लिया था योगर्ट, योगर्ट की भी बहुत वैरायटी होती है, तो देख लें आप लोग डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने योगर्ट ले लिए। उसके बाद ये फ्रेश जो है पिज़्ज़ा बना के, फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ रखे होते हैं, घर जाएं इनको ओवन में बेक करें या तवे पे भी बेक हो जाता है, फ्राइंग पैन में भी बेक हो जाता है। तो मैंने ये वेजिटेरियन पिज़्ज़ा भी एक पिक कर लिया था घर के लिए। और उसके बाद मैं आप लोग को ये फ्रोज़न आइटम और भी दिखा रही हूँ। और ये देखें हलाल मीट भी यहाँ अवेलेबल है, और मैं इतनी हैरान होती हूँ कि इन लोगों ने हलाल और हर टाइप की फ़ूड रखे होते हैं कि जितने टाइप्स के यहाँ लोग रहते हैं सब अपनी फ़ूड जो है ले सकें। तो मैंने एक ये बोनलेस चिकन भी ले लिया था, और इस पर एक्सपायरी भी लिखी हुई थी मैं हैरान होती हूँ कि मीट पे भी एक्सपायरी लिखी होती है इन लोगों ने। खैर हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद मैं आपको ये सेक्शन दिखा रही थी। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा स्टोर है, यहाँ चलते चलते पाँव थक जाते हैं। और
स्टोर ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ हर टाइप की वैरायटियाँ, बेडशीट और ये हाउस होल्ड का सारा सामान था। तो लास्ट आइटम जो हमारा पिक करने का था वो ये कर्टन था, कर्टन शावर कर्टन। तो ये ब्लैक कलर का मैंने ले लिया था और लगा हुआ है, मैं उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी। और ये कुछ बेडशीट्स थी। तो आई होप सो कि आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।